नमस्कार, जनता की आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। देश के शहर शहर में धर्मांतरण का जाल फैला हुआ है। बलरामपुर से आगरा, अलीगढ़ से गोवा तक साजिश के तार जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन लश्कर और पीएफआई जैसे इसके पीछे हैं। भगोड़े जाकिर नायक का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से विदेश से फंडिंग हुई है। करोड़ों की भारी संख्या में लोगों को टारगेट किया गया है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, देश की बेटियां हैं। लेकिन अब ये खुलासा हो चुका है और सवाल इसी के साथ ये उठता है कि आखिर कौन ये धार्मिक प्रहार कर रहा है देश पर और क्यों ये प्रहार किया जा रहा है। इसीलिए जनता की आवाज में आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। अवैध धर्मांतरण के सरगना छांगुर उर्फ जमालुद्दीन के सहयोगी राजेश उपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद उसके काशी और पूर्वांचल कनेक्शन को एटीएस खंगाल रही है। वह 30 साल पहले वाराणसी में रहता था। एटीएस अब राजेश और उसके करीबियों का संपर्क खंगाल रही है। काशी के साथ ही पूर्वांचल का कनेक्शन भी तलाश रही है। दरअसल बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मामले में छांगुर बाबा को एटीएस ने पहले गिरफ्तार किया था। अब उसके सहयोगी पकड़े जा रहे हैं। इसमें बलरामपुर स्थित जनपद न्यायालय के पेशकार राजेश उपाध्याय का नाम भी शामिल हो गया है। छांगुर से साठगांठ रखने वाले प्रशासनिक और राजस्व कर्मियों की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। एटीएस के निशाने पर एक के बाद एक ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने छांगुर को फायदा दिया या फिर उससे फायदा लिया है। माना जा रहा है कि इस लाभ देने में राजस्व कर्मियों के साथ ही कुछ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी स्पोक पर्सन अनंत अमित जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर मुन्ना खान जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एहसान अब्बासी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रीना गुप्ता और रवि अरोरा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदू स्कॉलर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर डॉक्टर अशोक नाथ योगी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जनता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। लेकिन सबसे पहले सवाल बीजेपी से। सर, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। देखिए प्रीति जी, 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में विगत 7 वर्षों से हमारी सरकार है। दिल्ली में 27 वर्षों बाद हमारी सरकार रही है और तमाम कई ऐसे प्रदेश है जहां पे हमारी सरकार है। ये धर्मांतरण का मामला ये आज का मामला नहीं है। विगत 75 वर्ष पहले जब हमारा देश बना उसके बाद से तमाम ऐसे प्रदेश है, केरल चले जाइए, झारखंड चले जाइए, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, धर्मांतरण को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ दल ऐसे हैं जो धर्म के आधार पर वोटों को बांटने के लिए, आपने देखा होगा कि बिहार में अभी एसआईआर चल रहा है, वोट पुनरीक्षण चल रहा है, उसमें इतने लोग बाहर के लोग आ गए हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में लोग हैं 100 और उनका आधार बन चुका है 150। तो इस तरीके से विगत 11 वर्षों से हमारी सरकार है और हमने ये तय किया है और सरकार इस पे ये खेल 11 वर्षों से नहीं चल रहा है, ये खेल 75 वर्ष पूर्व से चल रहा है। और हमारी सरकार, आपकी सरकार यूपी में कब से? हमारी सरकार 7 वर्षों से है। 7 वर्षों से हमारी सरकार है, 8वां वर्ष हमारा चल रहा है और हमने ये कहा है और हमारी सरकार ने ये तय किया है कि जो भी सनातनियों के ऊपर प्रहार करेगा, किसी भी धर्म का हो, और धर्म को बदलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप झारखंड। सर, आप क्या कहेंगे? ये जो हुआ है धर्मांतरण का खेल जिस तरीके से चला जा रहा है, अब इस पर खुलेआम तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए, इसकी आलोचना करनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल सभी पार्टियां एक साथ मिलकर के ये कह रही है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन सर, ऐसा कहीं अभी तक जो बड़े राजनेता उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया ना सर। सवाल ये बड़े राजनेता की नहीं है, सवाल जिसके निगरानी में राज्य है, जो 25 करोड़ जनता है, जिसके रक्षक क्या कर रहे थे, उसकी आलोचना भी तो करनी होगी। उन्होंने सवाल के जवाब तो नहीं दिया। बात करते करते कभी लाल किला, कभी ताजमहल, कभी 75 वर्षों पे चले गए। सवाल ये है कि इतने बड़े रैकेट का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? इतनी मजबूत सरकार और आप कह रहे हो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, ईडी हमारी बहुत एक्टिव है, फिर ये इतना बड़ा गोरख धंधा एक बाबा के द्वारा विदेशों से फंडिंग हो रहा है। कई राज्य में आपके तार फैले हुए हैं और वहाँ कोई सुध सुनवाई नहीं। मैं ये भी तो कह रही हूँ ना कि बाकी जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी तो आलोचना करनी पड़ेगी ना। खुलकर आए, सामने आए, बोले ये गलत है, धर्मांतरण का जो खेल खेला जा रहा है ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल सभी दल के नेता कहीं भी आप पूछेंगे, किसी भी दल से, दल का यहाँ बात दल की नहीं है, घुमा रहे हैं ना आप, बातों को घुमा रहे हैं आप, जवाब नहीं दे रहे। जवाब ही दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ये आप, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि आलोचना करें, सामने कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि इतना बड़ा खेल हो जाता है देश में और उस पर अभी भी राजनीति होती है, खुलकर सामने नहीं आया जाता है। क्यों?
प्रीति जी, देश की बेटियों का जिस प्रकार से धर्मांतरण कराया जा रहा है, सवाल बिल्कुल खड़ा होता है कि यूपी सरकार पर, क्योंकि 5 साल में छांगुर बाबा का जो ट्रांजैक्शन हुई है 100 करोड़ से ज्यादा की, और वहां के प्रशासन पर जिस प्रकार से उनका छांगुर बाबा का दबाव था, उसका जो पकड़ थी वो बहुत मजबूत थी। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने सबसे सख्त कानून जो है धर्मांतरण को लेकर बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है वहां क्या होगा। मुझे लगता है क्योंकि आगरा की बेटियों की बात नहीं है, यहाँ कलकत्ता की बेटियों की बात है। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। देश के 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदू पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस्लामीकरण लाने के लिए जो साजिश लश्कर से, यानी कि आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफिकली चेंज करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। रेखा जी, लग रहा है कि सच में एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है देश के खिलाफ। ये पता चलता है कि भाई विदेशी फंडिंग होती है, 100 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इतना पैसा बाकी देशों से क्यों भेजा जा रहा है हिंदुस्तान? और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो बाकी राजनीतिक पार्टियां क्या वो इस पर राजनीति कर रही हैं, अब सामने भी नहीं आ रही हैं खुलकर। क्यों? देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि जो भी ये फंडिंग हो रही है, जिसका एक बार बार ये सवाल आ रहा है कैसे, क्योंकि ये लीगल तरीके से नहीं हुई, ये हवाला से हो रही है। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि ये 40 ऐसे बाहर के बैंक हैं जिसमें इनकी उस दिन तो 100 करोड़ तक थी, आज ये 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। और ये जो हवाला से जा रहे हैं, इसमें जो रैकेट है उसी को दबदबा बनाने के लिए जो ईडी और एटीएस काम कर रही है, अगर वो खुल के पहले ही दिन सामने आ जाएगी तो उसके लिए जो हडल पैदा करने वाले हैं वो काम नहीं करने देंगे। इसमें एक साइबर क्राइम भी आ रहा है, साइबर क्राइम को भी जोड़ के देखा जा रहा है, उसके ऊपर भी सीबीआई वर्क कर रही है। और जो ये फंडिंग हो रही है, फंडिंग का जो हवाला है जो बाहर से आ रही है, उसका सीधा सा मोटिव है आज हमारे भारत की जो स्थिति यहाँ थी, आज हम 5वें पायदान पे आ गए और 3रे पायदान पे आने की सूरत में है, जो कि हमारे मोदी जी जब से इसमें सेंट्रल में आए तब से हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। उसको लेके आज सारा जो भी 80 करोड़ 80 सर राशन की बात नहीं हो रही है, सर राशन की बात नहीं हो रही है। अगर आप 80 करोड़ राशन की बात करते हैं तो सर राशन की अभी नहीं, आज टॉपिक धर्मांतरण है, हम धर्मांतरण पर बात करेंगे। नहीं ठीक है, एक एक करके मैं आपके पास लौट रही हूँ। नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा कि भाई धर्मांतरण का खेल किया जाता है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके खिलाफ भी फतवा जारी होना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ, ये संदेश देना चाहिए कि भाई ये गलत है। मैं भारतीय मुसलमान आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि जो झांगुर और जमालुद्दीन है, हम इसका सामाजिक, हम इसका आर्थिक, हम इसका धार्मिक बहिष्कार करते हैं। ये हम में से हो ही नहीं सकता। जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, जिनको बरगलाकर भहकाकर और धर्म प्रवर्तन किया है, उनकी जिंदगी नरक बना दी है। मैंने पहले भी कहा था ये जाकिर नायक का खेल है। अब इसमें पीएफआई भी आ गया है और जो पाकिस्तानी रहनुमा है, जो आतंकी गठन है, वो भी आ गया है। मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों से आज आपको आगे आना होगा। मुफ्ती मौलाना जो धर्म गुरु मुसलमान के हैं, वो समाज को आगे आना होगा। और आज हिंदू बहन बेटी नहीं, आज हमारी बहन बेटियों के लिए हमें आगे आना होगा। इनका धार्मिक बहिष्कार करना होगा, सामाजिक बहिष्कार करना होगा और धर्म से भी निकालना होगा। जब तक ऐसे लोगों को बाहर आना होगा, लोगों को बताना होगा कि ये गलत है, धर्मांतरण का ये खेल नहीं चलना चाहिए, इसकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि देश की बेटियों का सवाल है। मैं बोलना चाहता हूं, जब तक राष्ट्रवाद का संचार हमारी रगों में नहीं दौड़ेगा, तब तक धर्मांतरण बराबर होता रहेगा, तब तक बराबर होता, कोई रोक नहीं पाता। 2-4 पैसे 100, 200, 500 रुपए के लोग धर्मांतरण करते हैं। कैसा जमीर है तुम लोगों का? जब तक हम के तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अरे चाहता हूं देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूं, मैं चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ मैं तेरा ऋणी बहुत हूं, माँ मैं तेरा ऋणी बहुत हूं। मैं आकिंचन कर रहा हूं, फिर भी यह निवेदन माँ, थाल में जब भाल सजा कर लाऊं माँ, मैं थाल में जब भाल सजा कर लाऊं माँ, तो बस तू स्वीकार कर लेना मेरा समर्पण, तू बस स्वीकार कर लेना मेरा समर्पण। जब तक हम लोग राष्ट्रवाद के प्रति सजग नहीं होंगे, राष्ट्रवाद के प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा, धर्मांतरण बराबर होता रहेगा। छांगुर जैसे हजारों लोग पैदा होते रहेंगे। हमें अपने आप को सुधारना है। छांगुर बाबा से पहले हमें अपने आप को, बाबा नहीं कहेंगे हम उसे, छांगुर जलालुद्दीन, छांगुर चोर से पहले हमें अपने आप को सुधारना है। जिस दिन हमने अपने आप को सुधार दिया तो ऐसा कोई भी छांगुर पैदा नहीं होगा। हमें अपने आप को रिफाइन करना है, हमने अपने आप को डिफाइन करना है, हमने अपने आप को डिस्कवर करना है। जय भारत, जय भारती।
बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बिल्कुल सही बात ये कही गई कि हमें सोचना है कि हम किस राह पर चल रहे हैं। हालांकि हमने ये देखा कि अपहरण किया जा रहा है, बरगलाया जाता है बेटियों को, उनको ले जाकर जबरन उनकी शादी कराई जाती है, नाम बदल दिया जाता है, दबाव बनाया जाता है। जब वो पैसे के लालच में नहीं आती तो फिर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। तुष्टीकरण इनकी नसों नसों में बसा है, जिसका कारण है जो ये धर्मांतरण हो रहा है उसको ये अपोज नहीं कर रहे। नहीं तो अगर केरल की बात होती, अगर वहाँ पे मुस्लिम, क्या बिल्कुल एक पर्टिकुलर वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज इन्होंने ये वर्ड उठाया है, इसीलिए इनको जवाब दे रही हूँ। अगर ये केरल से अगर किसी मुसलमान लड़की का अगर धर्मांतरण हो रहा होता तो ये सारा विपक्ष एक साथ होता। और प्रियंका तो आगे कहती लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो कहाँ है आज सारा विपक्ष? बिल्कुल, कहाँ है विपक्ष? सवाल यही है कि आखिर विपक्ष कहाँ है? क्यों नहीं बोल रहे कि हाँ ये गलत है, धर्मांतरण का खेल हुआ है बेटियों के साथ अत्याचार, आकर ये बात बोले, क्यों नहीं बोलते? बड़े बड़े नेता, आप किसी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ट्वीट पे किसने दिया स्टेटमेंट? सबने कहा। किसने बोले, आप देख तो ले, किसने कहा? सभी ने कहा। किसने कहा? मैं कह तो रहा हूँ, पहले जवाब देने, नाम तो बताइए। मैं नाम ही नहीं दे रहे। सभी ने ट्वीट पे कहा कि जो ये धर्मांतरण का मुद्दा है ये गलत है, इस पे सभी को जागना चाहिए। सबसे पहले समाज को जगना होगा कि आपकी बेटी किस रखरखाव में कहाँ। बागेश्वर बाबा पर तो बयान दे दिए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से धर्मांतरण होता है तो फिर उस पर क्यों नहीं कहा जाता? प्रीति जी, ये जमालुद्दीन की चर्चा हो रही है, जिसको छांगुर और बाबा बोल के जिस तरीके से सनातनियों का अपमान ये कर रहा था, उसके पीछे कौन था? एक अतीक अहमद जो मारा गया, वो उसका फाइनेंसर था, वो उसको संरक्षण दे रहा था। और आज हमारी सरकार ने जब वो जलालुद्दीन को पकड़ने का काम किया है तो कांग्रेस जिस तरीके से निशाना करे, कांग्रेस को सर मानी चाहिए। और प्रीति जी, मैं बताना चाहता हूँ, आप कभी झारखंड जाइए, झारखंड के पाकुड़ और गोड्डा के इलाकों में जाएंगे तो वहां पे एक नया चीज बना है, एक जमाई टोला। जमाई जो है बंगाल में जमाई दामाद को कहा जाता है। ये बांग्लादेश के रोहिंग्या आ रहे हैं और आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और जमाई टोला बनाया जा रहा है। कांग्रेस से, विपक्ष से ये बोला जाएगा कि आप आलोचना करिए खुल के, मैं आप सबके पास आ रही हूँ, लेकिन देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं तो जाहिर सी बात है हम उनसे भी बात करेंगे। धर्मांतरण का बड़ा खेल हो जाता है, उस पर कोई विपक्ष की तरफ से आलोचना नहीं की जाती। आप क्या कहेंगे कि ये बहुत बड़ी साजिश है देश के खिलाफ? आप ये बात बताओ, बार बार आप ये जो झांगुर बाबा बोलो कि इस्लाम में बाबा होते हैं क्या? आप ये बताओ, आज तक कोई हिंदू, कोई मौलाना बन के किसी मुसलमान के मोहल्ले में जाके किसी बहन बेटी को फंसाने का काम किया है? एक भी उदाहरण हमको बता दे तो मैं यहाँ आपकी उनकी गुलामी करने के तैयार हूँ। किसी के नाम बता दो एक। कोई हिंदू मौलाना बन के टोपी पहन के जाके किसी मस्जिद में, चाहे मदरसे में किसी बहन बेटी के साथ शोषण किया तो नाम बता दो, मैं मान जाऊँ। आप कंधार हाईजैक जो हुआ था, जब मोसाद जो पकड़े गए थे, मसूद अजहर जो पकड़े गए थे, कांग्रेस की सरकार थे, किसी के नाम भोला, किसी के नाम श्याम, किसी के नाम शंकर थे। और जब पकड़ने के बाद उनको जब कोर्ट में पेश किया तो मोहम्मद आरिफ हरीफ शरीफ नाम को बदला गया था। आप ये कह रहे थे कि आपके सवाल का जवाब देंगे। बात तो इनकी जानकारी कम है। कंधार में जब पकड़े गए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी आतंकवादी को छोड़ने के लिए, इनको जानकारी की कमी है। सर, उस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, उस वक्त कहीं ना कहीं उसमें लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के जो कदम उठाया गया था। अगर इनके वर्ड्स हैं, आपको जवाब, अगर इनके वर्ड्स हैं कि चाचा, ताऊ और ये सब हैं, तो कल को तो ये हमारे न्यायालय पे भी जैसे उन्होंने उंगली उठाई, न्यायालय तो जब उस पे वर्क करेगा ना, जब आप उसके सामने आओगे, एविडेंस है, तो इसमें न्यायालय कहाँ है? आज सजा मिल रही है, इन लोगों ने इतनी अर्जियां लगाई, सब खारिज करी गई हैं। आज देखिए वोटिंग राइट में बिहार पे इन्होंने कितने दहाड़े मार मार के कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने उसको अपोज करा कि जो अगर काउंटिंग के लिए अगर सर्च करना पड़ेगा तो सर्च करना चाहेंगे। आज इनको अपोज करा है, तो न्यायालय हमारा कमजोर नहीं है, लेकिन हम कमजोर हम जनता है जो हम एविडेंस और कोई भी काज लेके न्यायालय में नहीं जाते। न्यायालय तो बिल्कुल काम करती है और बिल्कुल अपने तरीके से यहाँ पर न्याय किया जाता है। प्रीति जी, मुझे बहुत दुख है, कांग्रेस के हमारे मित्र हैं मुन्ना खान, अभी तक उन्होंने उसका खंडन नहीं किया, न ही उनके बोला कि गलत काम हुआ है। क्या मैं कहना चाहता हूँ उनसे, क्या जो हिंदू बेटियां हैं वो हमारी बेटी नहीं है क्या? वो हमारी बहन नहीं है क्या? आज हमारी बहन के साथ हम ये मान लेंगे हमारी बहन ही है। अभी तक कांग्रेस ने ये नहीं बोला कि हमारी बहन बेटियां हैं। ये घुमा रहे हैं जलेबी की तरह, ये उसने भाजपा ने कर दिया, उसने कर दिया। हमें अब सबको आगे आना पड़ेगा। और आज ये मुसलमान की बात नहीं है, ये देश की बात है, ये देश की बेटी की बात है और इस्लाम की बात है। मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये वो ताकत है जो देश के भाईचारे को तोड़ना चाहती है, ये वो ताकत है जो देश के सौहार्द को पकड़ना चाहती है। चाहे जाकर नायक हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे लश्कर तौबा हो, चाहे PFI हो, हमारे कोई नाता नहीं है। नाता होगा देश का मुसलमान। अब ये चाहता है कि मुसलमान अब आगे आए और उनका बहिष्कार करे, सामाजिक हो, आर्थिक हो। मैं तो कहता हूँ कि जो मर जाए तो हिंदुस्तान की जमीन पर दफन भी नहीं होना चाहिए।
मेरे ख्याल से सर मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। जिस तरीके से सर ने कहा कि बोलिए ना, आलोचना कीजिए, खुले तौर पर कहिए भाई गलत है, ये हो रहा है गलत, हम कहते हैं हम इसकी आलोचना करते हैं। देखिए, ऐसे घिन कृत का कोई भी आदमी समर्थन नहीं करेगा अगर उसमें इंसानियत जिंदा है तो। अब झांगुर है कि बांगुर है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन है। तो रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। अरे जलालुद्दीन हो, मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ। जी इनको सब कुछ पता है, फिर भी ये जनता को गुमराह कर सब रहे हैं। कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब सरकार के पास जानकारी नहीं है, मतलब ये कह देना कि नाम ही नहीं पता, ये कह देना सर कि नाम ही नहीं, ठीक है सर, ये कह देना कि बिल्कुल नहीं, सरकार से तो हम पूछ ही रहे हैं, हम पूछ रहे हैं बीजेपी से सवाल की बताइए आपको क्यों नहीं पता चला। ये कह रहे हैं जलालुद्दीन नाम है या नहीं, हमें नहीं पता, यानी कि बस आलोचना नहीं करनी है कि जो गलत है सो गलत है। प्रीति जी, इनको एक्चुअली सब दिखना बंद हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दूसरी बात, सुनिए, असल में छांगुर बाबा, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, वो तो एक छोटी सी मछली है। ऐसी बहुत सारी मछलियां देश में घूम रही हैं और उन सब पे कार्रवाई होगी। मतलब कहीं ना कहीं हिंदुओं की बेटियों को हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश के तहत देश में माहौल बनाना, और इन बेटियों का इस्तेमाल कहाँ होना था, इनका आतंकवाद। 97 ऐसी बेटियां हैं, ऐसी लड़कियां जिनका कुछ अता पता नहीं है। कैसे अता पता नहीं है? सरकार आपकी है, क्यों पता नहीं चला कहाँ चली गई? वो जिंदा है, वो नहीं है, उनके साथ क्या हुआ, इस बात की किसकी जिम्मेदारी है? प्रीति जी, निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से जिस तरीके से काम कर रही है, और कांग्रेस के मित्र को ये पता नहीं है। अभी एक सामान्य आदमी बात कर रहा है तो उनके चाचा की बात कर रहा है। उनका चाचा जो है ना वो पाताल में भी होगा ना, उसको खोज के निकाल के लाएगा आज का चाचा। ये इनकी चाचा की बात है। प्रीति जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे बहुत सारे काम हो रहे थे, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद लव जिहाद जैसे शब्दों को भी हटाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आपका जो प्रश्न है, जो 37-40 हमारी बहन बेटियां जो जहां भी है, सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी उसके परिणाम मिलेंगे। और ऐसे जलालुद्दीन जैसे जो फर्जी जो बाबा बनकर सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, और कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति भी जग जाहिर होगी। और प्रदेश की 22 करोड़ जनता जिस तरीके से हमारे साथ खड़ी है, और इसका बहुत ही जल्दी जवाब मिलेगा। और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर देखना होगा कि इसमें कब जवाब मिलता है, क्योंकि हर दिन जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। क्या ये बहुत बड़ा कुठाराघात नहीं हो रहा है पूरे देश पर? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, ये तो देश की बेटियां हैं ना। कुठाराघात हो रहा है, परंतु मैं अपने लोगों से आह्वान करता हूं कि सिर्फ परिवार को पालना ही पुरुषार्थ नहीं है। सिर्फ परिवार को पाल लिया, परिवार के लिए जी लिए, ये पुरुषार्थ नहीं है। देश के लिए जीना मरना भी पुरुषार्थ है। कि पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, और पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह चलने वाले लोगों, सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। सांस लेने में और जीने में बड़ा फर्क होता है। बहुत आपने अच्छी बात कही है, सांस लेने और जीने में फर्क होता है। सांस लेने कि हो गई है पीर परवसी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवसी अब पिघलनी चाहिए। अब इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। क्या दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह? आज दीवारें हिल रही हैं पर्दों की तरह, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर फकत हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, या सूरत हाल बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, या कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए, या कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए, या कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए। ये आग कहीं ना कहीं भड़कनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत खूब। लेकिन क्या लगता है कैसे इतने सारे ये धर्मांतरण के मामले आ जाते हैं, जब हमारे सामने जिस गली मोहल्ले में हम रहते हैं, जिन सोसाइटीज में हम रहते हैं, क्या पता नहीं चलता कि यहाँ से लोग गायब हो रहे हैं? पता नहीं चलता कि यहाँ पर धर्मांतरण का खेल हो रहा है? क्या अपनी आंखें हम बंद कर लेते हैं, उस वक्त हम कुछ सुनते नहीं है, सब कुछ अनजान बन जाते हैं सब चीजों से? ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार की गलती है। 1990 में किसकी सरकार थी? अच्छा, कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग वहाँ से पलायन करके भाग चले हैं? कौन ऐसा राज्य है? जम्मू कश्मीर है, वहाँ के लोगों को भगाया गया वहाँ से मार पीट के, और 1100 मस्जिदों से बोला गया यहाँ के पंडितों भाग जाओ और अपनी औरतों को छोड़कर भाग जाओ। में 90% हम हिंदुओं की गलती है। हम जो सक्षम हिंदू है, जो 2 टाइम ठीक से खाना खा रहे हैं, वो अपने गरीबों को दूर हटाते जा रहे हैं। ये कब्जा करते जा रहे हैं। पैसे की कमी में, गरीबी में भाग जाते हैं लोग। अगर हम और आप थोड़ा सहारा देंगे गरीबों को, अपने से कमजोरों को अपने पास बिठाएंगे, वो पहले वाला सिस्टम बंद कर देंगे। तू फलाना मैं डिमका तेरे साथ नहीं खाऊंगा।
50% तो ये खत्म हो जाएगा, आपने हमने जुड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं हर हिंदू को जुड़ना पड़ेगा तभी ये सब हो सकता है। ठीक है मैम, मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए सर। प्रीति जी, अभी सब कह रहे थे कि हिंदू की बेटी, हिंदू की बेटी, ये भी कह रहे थे हिंदू की बेटी नहीं है, वो देश की बेटियां हैं, जिनको ऊपर अत्याचार हुआ है वो देश की बेटियां, हमारी बेटियां हैं। लेकिन अब ये सहेंगे नहीं, ये बात अब नहीं सहेंगे। मैं तो कहता हूँ, मैंने अपील ही की है, मस्जिदों में बोला भी है मैंने कि जहाँ जहाँ ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं वो स्वतः ही या तो बता दें, नहीं तो सरकार को बता दें कि अब हम नहीं सहेंगे। क्योंकि समाज की बात है, ये मुसलमान की बात है। आज मुसलमान बदनाम किया जा रहा है, आज इस्लाम बदनाम किया जा रहा है, और हमारे बीच में ही लोग रहते हैं, कोई बाहर नहीं है। गली मोहल्ले में जहाँ मुस्लिम मोहल्ले हैं वो मुसलमान तो है ना, वो जो लोग दाढ़ी वाले रह रहे हैं, टोपी वाले, मैं टोपी वाला हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, तो मैं कहाँ रहूंगा? तो हमारे बीच में ही रह रहे हैं। हमारे बीच में रहकर हमारी बहन बेटियों पे, नॉट हिंदू, हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा, सरकार भी कदम उठाएगी और हम समाज के लोग भी कदम उठाएंगे, उनको आईना दिखाएंगे। आईना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी तो खुलासा कुछ कुछ जगहों से हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि उत्तराखंड, राजस्थान, गोवा, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर ये पूरा जाल फैला हुआ है। कैसे ये जाल इतना फैल जाता है, कैसे भनक नहीं लगती, और जब कुछ हो जाता है बहुत बड़ा तब हमें पता चलता है कि ऐसा हो गया। कहाँ कमी है? देखिए प्रीति जी, जैसे कि अभी एक पब्लिक में एक भाई साहब बोल रहे थे कि गरीब को हमने हटा दिया। आज हमने गरीबी को हटाया नहीं, ना गरीब को हटाया। सबसे पहले तो जितना युवा है उसको ये समझना होगा कि अगर मैंने आज बीए या कुछ भी ग्रेजुएट करा, कुछ भी करा, तो एक दिन में मैं 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता। ये जो आजकल की जो इच्छा है, ये जो प्रोपोगेंडा है, जो ये आपका नेट के थ्रू आ रहा है, चाहे साइबर क्राइम्स आ रहा है कि एक दिन में इतना अर्न कर ले, उसका भी एक बहुत बड़ा ये रीजन है जो कि यूथ उसकी तरफ घुस रहा है कि सबको आज सबको नौकरी चाहिए, तुरंत पास होते ही नौकरी चाहिए। आज आपकी जेब में 10,000 रुपए होने चाहिए, चाहे मुझे कुछ आता नहीं आता। एक तो इसके पीछे सबसे पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। सेकंड ये जो आपने कहा तार मिले हुए हैं, इसका सबसे बड़ा जहां जहां भी हमारे जो भी बॉर्डर जहां जहां से मिलेंगे वहां वहां इनका रैकेट होगा। अभी एक डेटिंग ऐप चल रहा है, एक कोई मीका ऐप है, आई थिंक सो, क्योंकि मैं लीगल से हूं तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल में 5-6 दिन में इतने सारे केसेस आए हैं जो कि डेटिंग ऐप के थ्रू, जो कि लड़कियों को ऐसे प्रलोभन देके उनसे ऐसी ऐसी जगह बुलाया जा रहा है जिसमें कि लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है मैं इंजीनियर हूँ, वहां सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, आप यहाँ आइए, मैं आपको 10 लाख रुपए का पैकेज दूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। तो आज के यूथ को ये भी समझना पड़ेगा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के हैं, उसमें कोई भी है, उन्हें ये भी समझना पड़ेगा जिस ऐप से हम जुड़ रहे हैं उस ऐप को पहले हमें छानना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं किस तरीके से पूरा नेक्सस चल रहा होता है। साइबर क्राइम के चलते चलते जो ये नेक्सस बढ़ रहे हैं उसी का एक जरिया है ये कि जो ये रैकेट फैल रहे हैं। और पैसा जो हवाला है, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट आई है तब से ये हवाले पे भी लगाम लगी है। उससे पहले आप ये देखिए, ये हवाला से पहले स्विस बैंक में कितना पैसा जाता था। बिल्कुल, और अब उस पर एक्शन हुआ है। बिल्कुल, हमने देखा है कि वक्त के साथ उस पर एक्शन लिया गया है। बताइए, क्योंकि जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब कहीं ना कहीं एकता की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि एकता की कमी है इसलिए इस तरह की चीजें हो जाती हैं? नहीं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिंदुओं को आपस में बांटने की कोशिश की जाती है, तो ऐसा माहौल जरूर बनता है। दूसरी बात, कौन करता है हिंदुओं को बांटने की? विपक्षी पार्टी, उनको लगता है कि हिंदुओं को बांटकर शायद वोट बैंक हमें मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब जहां बात होती है हिंदू एकता की, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की तरफ से है। नहीं, जब हिंदू की बात करने वाली देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है, ये कहने वाला कौन था पूरा देश जानता है। मैं समझता हूँ जहाँ पे हिंदुओं की बात होती है तो अगर मैं हिंदू की बात करूंगा तो मुझ पर भी बीजेपी का होने का एलिगेशन लगा दिया जाता है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं देश के सामने, एफसीआरए कौन लेकर आया और एफसीआरए के में कितनी फंडिंग आतंकियों को होती रही, किस प्रकार से होती रही, सारा देश जानता है। अब अमेंडमेंट जरूर हुआ है, मैं कहता हूं एफसीआरए पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। देश में बहुत सारे ऐसे कानून थे जिनके अंदर अमेंडमेंट होने की अभी भी जरूरत है, क्योंकि ये फंडिंग जो हो रही है ये ऐसे आम नहीं आ जाती है। इतनी बड़ी फंडिंग जब देश के अंदर आती है, करोड़ों की जब फंडिंग आती है ऐसे तो नहीं आ जाती है, जाहिर सी बात है। इसको लेकर रैकेट चलते हैं, नेक्सस चलते हैं, लेकिन सच बात ये भी है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जाती है। जाति के नाम पर हम देखते हैं पिछड़ा, दलित, आदिवासी न जाने क्या कह दिया जाता है और फिर उसी तरीके से वोट मांगा जाता है। ये खाई तो पैदा की जाती है ना। 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं दोनों बिल्कुल। सवालों का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि हिंदुओं में बांटा जाता है। हिंदुओं में बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश जाइए, दलितों को स्वर्ण के मोहल्ले से नहीं निकलने देता, उसके बारात को नहीं जाने देता। अगर वो मंदिर में गया तो उसे गंगा जल से धुलवाया। अच्छा, कोई एक अगर मामला सामने आया तो आपने उसका जिक्र किया? आपने पहले जवाब पूरी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जब उनके कार्यकाल पूरे हुए
मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने का काम किया। ये जात की पात की राजनीति कौन कर रहा है? अभी उत्तर प्रदेश की घटना इटावा की, जो कथावाचक था वो यादव समाज से था। इतना बड़ा विरोध हुआ उसका कि तुम कथावाचक कैसे बन गए, तुम ब्राह्मण क्यों नहीं, तो ब्राह्मण होते तो तुम कथावाचक करते। मतलब समाज के बंटवारे का काम भारतीय जनता पार्टी। अब इनके जवाब लड़कियों की बात कर रहे हैं। 14,600 लड़कियां गुजरात से गायब है। होगा ना जब मैं गिनवा रहा हूँ, मध्य प्रदेश से 11,300 लड़कियां गायब है। वो कहाँ गई? बिहार से 8,500 और सबसे जो बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, 17,600 लड़कियां सिर्फ 6 साल में गायब है। आखिर गई कहाँ वो? बताइए तमाम आरोप आप पर सीधा सीधा लगा रहे हैं। देखिए प्रीति जी, हमारी सरकार ने भी कहा है और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, एक रहोगे सेफ रहोगे। ये मुस्लिम भाई कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं क्या मुसलमानों में जाति नहीं होती क्या? क्या मुसलमानों में जोहरा नहीं होते है क्या? लेकिन होते हैं। लेकिन हिंदुओं के ऊपर चूंकि आपका तुष्टीकरण की राजनीति रही है, और मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कि 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में 2 जिले थे, संभल और कानपुर। संभल किसके नाम पे था? भीमनगर नाम था, जिसका नाम बदलकर रख दिया गया संभल, जो कि इनको दलितों के ऊपर विश्वास नहीं है। दूसरा, कानपुर शहर देहात किसके नाम पर था? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की पत्नी के नाम पे जिला का नाम था। लेकिन इनको चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, दलित विरोधी राजनीति करनी है, उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? कानपुर देहात रख दिया गया। इनके पास इनका जवाब नहीं होगा। तो इस देश में सिर्फ विकसित भारत बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, एक रहोगे सेफ रहोगे, ये हमारा वर्ड है। और इसी के तहत को जागरूक नहीं होंगे तो हम ऐसे ही कटते पिटते रहेंगे। जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटा जाता है। अगर देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है तो हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी है। ये क्या कर रहे हैं बाकी लोग यहाँ पर? भाई ये गर्जना का काल है, ये गर्जना का काल है। और तुम यही मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा माँ भवानी भी नहीं कर पाएगी। गर्जना का काल है, यदि तुम मिमियाते रहे तो वंश की रक्षा माँ भवानी भी नहीं कर पाएगी। और जवानी ही यहाँ संग्राम से डरती रही, जवानी ही यहाँ संग्राम से डरती रही तो वंश की रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी, तो वंश की रक्षा राजधानी भी नहीं कर पाएगी। और शूरता और वीरता जग गई बाजुओं में तो कायरों की कौम मनमानी नहीं कर पाएगी, तो कायरों की कौम मनमानी नहीं कर पाएगी। और नाचती गाती जवानी कुछ भी कर ले, मेरे देश को धानी नहीं कर पाएगी, मेरे देश को धानी नहीं कर पाएगी, मेरे देश को धानी नहीं कर पाएगी। देखिए किस तरीके से तालियां यहाँ पर। ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं आप सबके पास आ रही हूँ। बस ठीक है। अभी कहा भाई साहब ने 70 वर्ष आपका राज रहा, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष हुए हैं। उपलब्धि 70 वर्ष तक जो नहीं पकड़ पाए धर्मांतर को, 7 वर्ष पकड़ लिया योगी जी ने। ये उपलब्धि है हमारी, ये हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की उपलब्धि है कि जो 70 वर्षों में नहीं पकड़ पाए उन्होंने 7 वर्षों में पकड़ कर दिया। यही तो कार्यशैली है, यही तो जनता की सेवा है, यही तो जो देश के द्रोही है उनको निकालने की ताकत तो ये है कि 7 साल में निकाल दी, 70 साल में नहीं निकाल पाई। ये हमारी उपलब्धि है। और मैं सलाम करता हूँ योगी जी को कि अभी तो निकाला है, अभी जमीन में दफन भी करने वाले हैं वो। देखिए योगी जी कहते हैं कि इस तरह के जो काम करें उनको हम बख्शें। मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे यहाँ सबसे भी रिएक्शन लेना है। प्रीति, ये अभी इन्होंने बोला एक, इन्होंने अभी एक कहा कि उन्होंने अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री का निवास छोड़ा था। इन्होंने दुल्हाने की बात तो कही, उन्होंने क्या क्या वो उन्होंने नहीं बताया, वो तो जनता जानती, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रही बात, इन्होंने कहा कि वो यादव से थे, कथावाचक थे, उनको भगा दिया, उन्होंने जाति की तुष्टीकरण किया। पहले इनसे ये पूछो कि आधार कार्ड किसने गलत दिखाया। अगर आप यादव हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी क्यों पड़ी? अगर छुपाया तो जो आपके साथ हुआ वो होना भी लाजमी था। उसके बाद भी आपने उन्हें बुला के उनको सम्मान दिया। क्या करा? ये दिखाने के लिए कि मैं यादव, आपने यादव के लिए क्या किया? आपने एक पर्टिकुलर एक अपनी जो क्या कहते हैं फैमिलीवाद है, जिसे परिवारवाद बोलते हैं, उसको करने के अलावा आपने किस यादव को उठाया? मैं आपको बताऊं, ये झुंगर जो आप बोल रहे हैं, ये एक छोटा सा झांगुर जो भी है, हमारे तो झिंगर है। इसने हमारी सनातन धर्म की बहन बेटियों को जिस तरह काम, और मैं आपको खुल के कह रहा हूं, ये स्टार्टिंग है, एक छोटा सा कीड़ा हाथ में आया, ये पूरे देश में फैले पड़े हैं मैडम, देश में फैले पड़े। मैं आपको बताऊं कैसे। मैं काम करता हूं मैडम, मेरी दुकान है, ठीक है, यहीं सीपी में है। मेरे को लड़की आती है ना, जब बारकोड पेमेंट करती है तो लड़की का नाम हिंदू निकलता है, ठीक है। दूसरी पेमेंट अगर दूसरा पीस वो कहती है कि तू दिलवा दे, तो उसका नाम मुसलमान
निकलता है, मेरे बारकोड पे आता है, और फिर मेरी हिम्मत नहीं होती मैं पूछूं कि एक मुसलमान उस लड़की के साथ कैसे घुमा रहा है। और ये यहाँ पे धर्म बदलकर मैंने एक केस तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि वो लड़की को मैंने कहा कि तू जानती है ये तो जो है मतलब वो है, तो उसने एकदम उसे घूर के देखा, तो उसने उसके गले में हाथ डाल के उसका मुंह बांध कर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसे पता नहीं था कि वो जिसके साथ है वो हिंदू युवक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है। सीपी के अंदर यहाँ दुनिया भर के ऐसे झिंगुर घूम रहे हैं, कलाबा बांधते हैं, नकली सब करते हैं मैडम, लेकिन इनका एक ही हल है सरकार। लेकिन ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, हमारे साथ कौन है हमें ये नहीं पता, और जिस तरीके से क्योंकि अब स्कैन का जिक्र किया गया है तो हम देखते हैं कि इसके बाद पता चलता है कि किसकी दुकान है, किसका नाम है। वाकई ये तो चिंता की बात है। संविधान जब इनके ऊपर बात आती है तो बात आ जाती है सरिया की, तब संविधान भूल जाते हैं, फिर कहता है सरिया से चलेगा क्योंकि इनके धर्म की बात है। और एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि आप ये हर गलत काम को प्रपोज करते हैं और भाजपा वाले उसको अपोज करते हैं। अभी मुन्ना भाई ने कहा कि यादवों के सर मुंड दिए, वो गलत एड्रेस बता रहे थे, गलत पता बता रहे थे, कथा कर रहे थे, आईडी गलत थी, सिर्फ सर मुंड दिया, उस पे इसको इतना दर्द है। और वो राजस्थान में छोटी ही बात पे उसका गला काट दिया कन्हैया का, उस पे इसका मुंह नहीं खुलता। उस पूरी पिक्चर पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके गले काटने वालों को फांसी क्यों नहीं देते? क्या कहना चाहते हैं? झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, कुछ कुछ करके दिखाते कुछ है, करते कुछ है, ऊपर कुछ है, चेहरे पे चेहरा लगा के घूम रहे हैं। हर दिन नई नई खबर आती है कि बेटियों का अपहरण हो जाता है, कलावा बांध के, अभी मेरे भाई ने बताया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, हम लोग को जागरूक होना चाहिए, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। हमारा सबसे बड़ी बात बेटे इसमें, सबसे बड़ी बात बेटे ये है कि इसमें हमारा कानून बहुत ढीला है, कानून बनना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर को भू माफिया बोला था, तो कहाँ की थी सरकार? क्या उनकी सरकार में कोई आवाज उठाने वाले थी जो बोल रहे हैं कि आवाज उठाने वाली कोई? क्या पूछना चाहते हैं आप इनसे? नहीं, जो विपक्ष को बोल रहे हैं ना कि आज आवाज उठा रहे हैं, तो उस टाइम कहाँ गए थे लोग? जब ये कह रहे हैं उस टाइम कहाँ चले गए थे आप जब इस तरीके के बयान दिए गए थे? जी, जब पीडीए का उद्घाटन करते हैं अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीडीए जब उद्घाटन करते उसको क्यों नहीं बुलाते? वो पंडित यादव था जो, वो पंडित काशी पंडित बुलाए जाते हैं, इनसे पूछे काशी पंडित क्यों बुलाए? ये कह रहे हैं कि उस टाइम जब उन्होंने पहले तो सवाल उठाए, लेकिन जब पूजा पाठ करानी थी तो एक पंडित को ही बुलाया, क्यों? काशी के पंडित आए, उसको क्यों नहीं, यादव क्यों नहीं बुलाया? इसका सर मुंडवाया था, उसको बुलाते, इतना बड़ा ज्ञानी था, उससे पूजा पाठ कराते ना। ठीक है, एक मिनट, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, बताइए। भाई है मुस्लिम समाज से आते हैं, इस्लाम धर्म मेरा भी इनका भी है। ये आज ये कहते हैं कैमरे पर कि जमालुद्दीन उर्फ झांगुर वो देश का, मुसलमानों का, इस्लाम का गुनहगार है, वो आतंकी संगठन का सरगना है। बताइए, बोल दीजिए क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, देखिए ये सरकार को तय करना है, बोल दीजिए। आतंकी है कि नहीं। मैं बात तो सुनिए, वो आतंकी है कि नहीं, ये सरकार को। देखिए, सुनिए, ये भी मुस्लिम समाज से हैं, आप भी उसी समाज से हैं। जलालुद्दीन ने गलत किया है, सबको पता है, धर्मांतरण किया है, बेटियों के साथ अन्याय किया है, रेप करवाया है, उनका धर्म परिवर्तन करवाया। ये तो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। हम तो कहते हैं भाई हम सब भाई भाई हैं, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या दिक्कत है? हम तो एक ही समाज में, एकता का नहीं, मैंने सुना उनका सवाल, तो ठीक है, मैंने नहीं सुना उनके सवाल किया जा रहा है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, और झिंगुर जैसे जवान जैसे लोग जो मुखौटा पहनकर, इस बात इनको जानकारी कम है, इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता। पहले आपने कहा कि मैंने सुनी नहीं उनकी बात, अब जब मैं कह रही हूँ तो फिर आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, सरकार के पास भी एविडेंस नहीं, पर्सनली तो कोई नहीं, पर्सनली वो भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने गलत किया, ये गलत है। तो एक मिनट, मसूद अजहर आतंकी है, सब जानते हैं। सर सुनिए, मसूद अजहर आतंकी है, सब जानते हैं। हाफिज सईद एक आतंकी है, सब जानते हैं, सब जानते। पर्सनली तो आप भी नहीं जानते ना, पर्सनली मैं भी नहीं जानती हूँ, तो आतंकी तो वो है। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, मसूद अजहर हो, जो भी हमारे देश का जो नुकसान करेगा वो आतंकवादी है। इसे इन्होंने कहा कि वो आतंकवादी नहीं, वो ये कह रहे हैं, नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो बस ये कह रहे हैं आप आलोचना कर दीजिए, कह दीजिए कि ऐसे लोग हमारे समाज के लिए सही नहीं है और वो ठीक नहीं है। आलोचना मैं शुरू से कर रहा हूँ, वो एक समाज के लिए गलत है, हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए। अब समाज में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, गद्दार बोल दो ना। अरे गद्दार बोल रहा हूँ, उसके साथ तुम देने वाले हो। कह रहे, वो तो कह रहे कि हम खिलाफ है उनके, भाई वो सीधा कह रहे कि हम उनके खिलाफ हैं,
हम तो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कह रहे हैं। खिलाफ कहने, मैं तो कहता हूँ कि पुरजोर कर दिया। जो हम लोग बोलते थे कि मुल्ला मौलवी ये करते थे, आज इन्होंने खुद सिद्ध कर दिया है कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये मौलवी है या ये मुल्ला है या ये मुसलमान है। आज इन्होंने खुद अपना भाई हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश पूरे देश में देना चाहिए। अगर कोई इस तरीके से कृत्य कर रहा है तो क्यों नहीं उसकी खुल के आलोचना की जाती है? क्यों एक संदेश नहीं दिया जा सकता कि हम सब एक हैं, हम सब एक साथ रहेंगे, तो कोई भी देश की एकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेगा, कोई भी इस तरह से जो हम देख रहे हैं धर्मांतरण नहीं कर सकेगा, और जो फंडिंग हो रही है विदेशों से वो नहीं होगी। धर्म के लिए अगर धर्मो रक्षित सुनिए, धर्मो रक्षित रक्षिता, अर्थात जो धर्म के साथ रहता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और हमारी सरकार कृत संकल्प है इस तरह के अधर्मियों को ये आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं अपने मित्र से कहता हूँ, धर्म मानिए सवाल हो रहे, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो या केरल हो, कहीं भी हो, जिस तरीके से एफसीसीआरआई को पैसे को लेकर एनजीओ बनाकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, आज जिस तरीके से धर्म के आधार पर धर्म को बचाने का अगर इस देश में कोई काम कर रहा है तो उसका नाम है आरएसएस। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है इस देश में? ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातनियों को बचाने का और देश को बचाने का काम कर रही है और ये निरंतर जारी रहेगा। और पूजा जी, मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी प्रीति जी, कि देश में ये एक छंगूर जैसे बदनाम आदमी जलालुद्दीन जो बनकर देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है, इस तरह के सैकड़ों गेरुआ वस्त्र में जो छिपे हुए हैं उनका भी बहुत जल्दी खुलासा होने वाला। खुलासा होगा। ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, और ठीक है, तमाम यहाँ पर लोग हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, यहाँ पर ये धर्म के नाम पर ये लोग लड़ाते हैं। कभी इन्होंने शिक्षा पे, रोजगार पे, किसी पे बात की? तो आप क्या शिक्षा नहीं, हर दिन हर एक मुद्दे पर बात की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी दिन जिस मुद्दे पर बात की जाएगी उसमें दूसरा मुद्दे को लाया जी, अनुच्छेद 25 से 28 तक संविधान ने पूरी तरह से ताकतवर बनाया है सभी धर्मों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मांतरण करके आप जिहाद के अंदर धकेल देंगे। और ये बात करते हैं शिक्षा की, सबसे पहले तो अपनी बेटियों को बचाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की बनती है। और सबसे बड़ी बात, अगर धर्मांतरण पर सबसे पहला कानून बना तो उड़ीसा में बना 1967 के आसपास, और मैं समझता हूँ ये तब से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन देश भर में इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। योगी सरकार शिक्षा पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, हर एक सेक्टर पर बात होनी चाहिए, लेकिन इसका एक इन्होंने कहा हिंदुस्तान में अभी तक तो यही विपक्ष का रोना था, केवल मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा। आज ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा, जो कि सच्चाई है। और जो वो बरगलाया जा रहा है उसमें ये इन्होंने आंकड़े गिना दिए कि यहाँ से इतनी लड़कियां गायब है, यहाँ से गायब है। उसका रीजन इन्होंने एक नहीं बताया। उसका रीजन यही है कि आपकी जगह से पलायन होके जो कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उसमें वो हिंदू बन के उन लड़कियों को बरगला के कहाँ लेके जा रहे हैं, आप कैसे पता करेंगे? क्योंकि आप तो उनके सपोर्ट में खड़े हैं। तो उस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं है। केवल इनको एक ही चीज का रोना है कि अगर ये जो झिंगुर जो भी निकला है उसको सपोर्ट करके हम उसको खड़ा करें, क्योंकि हम अगर उसको कूटने देंगे, अगर सीबीआई उस पर बैठ गई जो एटीएस ने निकाला है उसमें इन्हें जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके रैकेट कहीं ना कहीं इनकी सब पार्टियों से जुड़े हैं। और इसीलिए देखिए जनता की आवाज में, ठीक है, अब मैं ठीक है लास्ट आप करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि अभी बीजेपी की नहीं हो, किसी को धर्म बदल सकता है, हमारा कानून उसको अधिकार देता है, लेकिन ये क्या मतलब है आप कलावा डाल लोगे, यहाँ चंदन लगाओगे, नाम जो है नाम साबिर होगा, फिर सौरभ बताओगे, उसके बाद अपने पंडित नाम से आईडी बनाओगे और उसको पकड़ा न जाए उस पर ये विरोध करेंगे। अभी जितने विपक्ष उनके मुंह में दही जम गया। अखिलेश यादव रास्ते पे घेर के अनिरुद्धाचार्य को पूछ रहे कृष्ण भगवान का भाई बताओ उसके नाम, जो उसके कितने नाम थे। बिल्कुल, वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ठीक है पूरी सर, जल्दी उसके बाद उसका जवाब उसको मन मुताबिक नहीं मिला तो उनको ट्रोल कर रहे हैं ये सारे मिलके। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप उनको ट्रोल कर रहे थे, इन पे विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर है ना, उत्तर प्रदेश में कांड हुआ ना, तो जब कोई जो है ये पकड़ा जाता है, होटल वाला, ढाबा वाला और ये झांगुर जैसे लोग, तो अखिलेश यादव एक ट्वीट क्यों नहीं करते, एक जवाब क्यों नहीं बोलते? ये कहना चाह रहे हो कि हाँ, ये बोलिए, आलोचना कीजिए, जो गलत है कि जितना भी अपराध होता है सारा फंडिंग द्वारा होता है। जिस तरीके से 500 करोड़ की झांगुर को फंडिंग हुई थी, इस तरीके से उसको बढ़ावा मिलता है अपराध को। आज उस अपराध को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की
एक पहल चली हुई है, तो इसलिए तिलमिला रहे हैं, लेकिन बचेगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ बचेगा कोई नहीं, क्योंकि सब पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आप देखिए किस तरीके से देश के खिलाफ एक बड़ा साजिश रची जाती है, विदेश से करोड़ों की फंडिंग होती है, और अब इस पूरे मामले में जो खुलासे एटीएस की तरफ से किए जा रहे हैं, ईडी की तरफ से किए जा रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये अधर्म के ठेकेदार कौन है, और जब ये खुलासा हो गया है तो फिर इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सजा इन्हें मिलनी चाहिए। आज जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही।